अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ मीर खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल उत्तरा प्रोडक्शन। फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ख़ास है। आज मैंने इस व्लॉग में सिर्फ़ और सिर्फ़ सेब का सेगमेंट शामिल किया है। मैं कुछ ज़्यादा नज़र आप लोगों को नहीं आऊँगा क्योंकि जितना व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैंने ना जितना भी है ना सारा कुछ मैंने सेवासन का ही दिखाया है। तो उसने आज अपने सेकंड में बताया है चक्की के बारे में, आटे वाली चक्की के बारे में, कैसे बनी है, कैसे आटा बनता है, कैसे लोग पहले इसको आटा पीसते थे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसने आपको अपने सेगमेंट में दी है। तो चलते हैं सेगमेंट की तरफ। तो सुहेब के सेगमेंट से जाने से पहले मैं आपको आज के दौर की आटे की चक्की दिखाता हूँ। ये है जी आज के दौर की आटे की चक्की, नए दौर की, मॉडर्न दौर की, और जो कुछ सदियों पहले थी वो आपको अपने सुहेब अपने सेकंड में दिखाएगा। आटा आटा आटा। तो लेट्स स्टार्ट भाई। इस रात की तारीकी में हम आटे की बारीकी ढूंढते हैं। तो चलो। ओह, आटा इंसानी तारीख में भाई कितने हजारों सालों से चलता आ रहा है। पता नहीं कैसे हर जनरेशन में हर मुल्क के लोगों को पसंद आ जाता है। कमाल की बात है। ओह, वेलकम तुम लोगों का एक और सेगमेंट के अंदर। आज बात करते हैं आटे के ऊपर। तो कुछ आज से हजारों साल पहले जब इंसान ने काश्त करना सीख लिया, मतलब वो एक हंटर से यानी शिकारी से एक फार्मर यानी किसान बन गया, तो उसने चीज़ों को उगाना शुरू कर दिया। फिर उन चीज़ों से नई नई चीज़ें बनाना शुरू कर दी जो कि स्टोर की जा सके विंटर यानी सर्दियों से स्प्रिंग यानी बहार के दरमियान, क्योंकि वहाँ पे शिकार की किल्लत होती थी। तो अब किन किन चीज़ों से आटा बनता था और कैसे बनता था? तो आटा वैसे तो कई चीज़ों का बनता है, कई सारे बीज होते हैं उनका बनता है, लेकिन मेनली जो फोकस किया जाता है वो गंदम पर किया जाता है। गंदम से बने हुए आटे के शवाहिद कोई तकरीबन 8000 साल पहले मिले हैं, मतलब 8000 साल पहले इस्तेमाल किया गया था पहली बार ये आटा। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक 14000 साल पहले भी इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त कैसे इस्तेमाल होता था? उस वक्त गंदम के दानों को दो पत्थरों के दरमियान ऐसे रगड़ कर आटा बनाया जाता था, उनके दरमियान पीस कर। तो उस वक्त तो उन दानों को पीस कर आटा बना लिया जाता था। इसके बाद मुख्तलिफ तरीके आते गए उनको पीसने के और बनाने के। इसके अलावा रोटी बनाने के लिए आटे को एक ऐसे गोल सी चीज़ पर रख दिया जाता, सांचे की चीज़, और धूप पर सुखाया जाता था। इसके अलावा एक और तरीका ये था, उसे एक मर्तबान यानी बर्तन में रखकर चूल्हे पर रख दिया जाता था आग पर, और उसके अंदर वो पक जाता था। इसके अलावा ये जो किल्न यानी ओवन टाइप चीज़ का इजाद किया था, ये इसके बाद इजाद हुई। इसके अंदर वो क्या करते थे, आटे को एक ऐसे चूल्हे जैसी जगह के अंदर रख देते थे, और जब वो पक जाता था तो उसे बाहर निकाल लेते थे। ओ मैं क्या कि इस ओ सॉरी, मैं उर्दू बोल रहा ना। वो मैं कह रहा था कि इसने तो सिर्फ तुम्हें बातें बताती रह जानी है। मैं तुम्हें असद फोटो और वीडियो के साथ दिखाता हूँ मज़े मज़े की चीज़ें, हमारे ज़माने की चीज़ें। मैं ज़रा तुम्हें अपने अंदाज में बताता हूँ, ठीक है? तो मैं कह रहा था कि इसी आटे की वजह से उन्होंने कोई दूसरी सदी में, आज से कोई तकरीबन 1800 साल पहले दुनिया का पहला पिज़्ज़ा बना लिया। ये जो आजकल के ये बच्चे, ये जो अभी बता रहा था तुम लोगों को, ये जो पिज़्ज़ा खाते हैं, ये पिज़्ज़ा नहीं, वो कोई पहला पिज़्ज़ा था दुनिया का जिसे प्लाकोंटा कहा जाता था। वो कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा था। उन्होंने कोई आटे के ऊपर से कोई सुखा कर ऊपर ऐसे कोई सब्जियां और फ्रूट डाल दिए थे, और वो क्या सब्जियां थी ज़्यादातर, और क्या बना था वो प्लाकोंटा पिज़्ज़ा, दुनिया का पहला पिज़्ज़ा। वो चाचा, तुम्हारी वजह से उधर शादी रुकी पड़ी है, जल्दी आ भाई, शादी ख़त्म करके जानी है मैंने। हाँ?
वो अच्छा आ रहा हूँ, बस मैं ये आटे की कहानी बच्चों को सुना लूँ, मैं बस आ रहा हूँ, बस जल्दी से। और भाई आ जा यार, मेरी शादी तेरी वजह से रुकी पड़ी है। हाँ बस आया, बस तू इस फिक्र ही ना कर। वैसे ना बच्चों को पुराने दौर के अंदर जितना मेरी कोई याददाश्त कह रही है, कुछ 4 या 5 स्टेप होते थे ये आटे के, ब्रेड के। अब मैं बताता हूँ, आप खुद गिन लेना 4 है या 5 है। पहला तो ये था कि इसे ग्राइंड किया जाता था गंदम को आटे के अंदर। दूसरा ये था कि इसे ओवन में डाला जाता था। तीसरा ये था कि फिर इसे स्टॉक कर लिया जाता था, मतलब महफूज कर लिया जाता था। वैसे अब बस करो चाचा, आपने बहुत बता ली है कहानी, आप मुझे भी कुछ बताने दो, आप जाके अपनी शादी खाओ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ ज़रा आगे वो 4 स्टेप क्या होते हैं। चौथा स्टेप ये था कि उसे मार्केट में बेच दिया जाता था, और 5वां स्टेप ये था कि वो बेकर यानी बेकरी पे जाके पकता था, और फिर आगे मज़े की चीज़ें यानी बिस्किट और पेस्ट्री या फिर ब्रेड वगैरह बनते थे। और ये तकरीबन हर मुल्क के अंदर कॉमन रहा है, हर जनरेशन हर मुल्क में ये आटा सबका फेवरेट रहा है। आपको ये स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। क्या ही कुदरत का निज़ाम है, कैसे फसल उगती है और फिर काट कर आटा बनाकर कई चीज़ें बनाई जाती हैं। यही कुदरत का निज़ाम देखने में लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकला और मुझे देखने के लिए मिला ये खूबसूरत मंज़र। अल्लाह ने इंसान के छोटे से दिमाग में कितनी ही बड़ी सोचें डाल दी हैं, बिल्कुल जैसे इस छोटे से कैमरे में इतना हसीन और ख़ूबसूरत मंज़र। इसी ख्याल के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।